नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं माइंडसेट बाय कैरोल एस ड्वेक किताब के बारे में। माइंडसेट किताब को डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक ने लिखा है, जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक है। इस किताब में वे बताते हैं कि इंसान की सोच उसके जीवन की सफलता और असफलता में बहुत बड़ा रोल निभाती है। ड्वेक के अनुसार हमारी सोच दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। स्थिर सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और काबिलियत जन्म से तय होती है और समय के साथ नहीं बदलती। इसलिए वे नई चुनौतियों से डरते हैं और असफलता को अपनी कमजोरी समझते हैं। वे कोशिश करने से ज्यादा अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं। इसके विपरीत विकासशील सोच वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, सीखने और अनुभव से उनकी काबिलियत बढ़ सकती है। वे असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और हर चुनौती को अपने आप को बेहतर बनाने का मौका समझते हैं। ड्वेक ये भी बताती है कि ये सोच सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमारे रिश्तों, फैसलों और जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है। स्थिर सोच वाले लोग नई चीजें सीखने से डरते हैं और असफलता से निराश हो जाते हैं, जबकि विकासशील सोच वाले लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि माता-पिता, शिक्षक और बॉस अपनी तारीफ के अंदाज से लोगों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। सिर्फ प्रतिभा की तारीफ करने से लोग सोचते हैं कि उनकी काबिलियत फिक्स्ड है, लेकिन अगर उनकी मेहनत और कोशिश की सराहना की जाए तो वे बेहतर बनने के लिए प्रेरित होते हैं। माइंडसेट में यह भी समझाया गया है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। विकासशील सोच वाले लोग हार को अपने सफर का हिस्सा मानकर उससे सीखते हैं, जबकि स्थिर सोच वाले लोग हार को अपनी कमजोरी समझकर टूट जाते हैं। किताब का मुख्य संदेश यही है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपनी सोच बदलकर विकासशील सोच अपनाएं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे दिमाग और सोच में होती है, और सोच को बदलकर हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दो तरह की सोच का कॉन्सेप्ट कैरोल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट में बहुत आसान और साफ तरीके से समझाया है। वे कहती है कि इंसानों की सोच दो तरह की होती है। एक होती है स्थिर सोच, फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरी होती है विकासशील सोच, ग्रोथ माइंडसेट। स्थिर सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और काबिलियत जन्म से तय होती है और वो कभी नहीं बदल सकती। उनका विश्वास होता है कि वे जितने जन्म से हैं उतने ही रहेंगे। इसलिए ये लोग अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी समझते हैं और नई चीजें सीखने या चुनौती लेने से डरते हैं। अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो वे जल्दी हार मान लेते हैं और कोशिश बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सीमाएं फिक्स्ड है। ऐसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय उसे छुपाने या दोष किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। वहीं विकासशील सोच वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि और काबिलियत मेहनत, अभ्यास और सीखने से बढ़ सकती है। उनके लिए असफलता कोई डरने वाली बात नहीं होती, बल्कि एक मौका होती है कुछ नया सीखने का। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और हर गलती से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि लगातार मेहनत करने से वे अपने हुनर और समझ को बेहतर बना सकते हैं। विकासशील सोच वाले लोग असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। इस तरह ये दोनों सोच हमारे सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। जबकि स्थिर सोच वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं, विकासशील सोच वाले लोग मेहनत करते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यही फर्क इंसान की सफलता या असफलता में सबसे बड़ा कारण बन जाता है। असफलता से डरे नहीं, सीखें। देख, असफलता जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी फेल न किया हो।
लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते। हम सोचते हैं अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। लेकिन असल में असफलता हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। अगर तू इसे सीखने के नजरिए से देखे तो यही तुझे अगली बार बेहतर करने का तरीका सिखाती है। मान ले तूने कोई बिजनेस शुरू किया और वो नहीं चला, तेरा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद तू सोचेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बेकार हूं। लेकिन वही अगर तू थोड़ी गहराई में जाकर देखे तो पाएगा कि इस फेलियर ने तुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुझे पता चला कि तेरा मार्केट रिसर्च सही नहीं था, या शायद तूने फंडिंग मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। मतलब असफलता तुझे तेरी गलतियां बताने के लिए आई है। अब या तो तू उसे नजरअंदाज कर दे और हार मान ले, या फिर उन गलतियों से सीख और अगली बार उन पर काम कर। यही वो माइंडसेट है जो तुझे आगे बढ़ाएगा। सोच, अगर थॉमस एडिसन हर बार फेल होने पर हार मान लेता तो आज हमारे पास लाइट बल्ब नहीं होता। उसने 10,000 बार कोशिश की, हर बार एक नई गलती की, और हर बार उसने उससे सीखा। एक बार उसने कहा भी था, मैंने 10,000 तरीके नहीं खोजे जो फेल हुए, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अब यही सोच ही तो तुझे बड़ा बनाती है, क्योंकि अगर तू हर फेलियर को सबक की तरह देखेगा तो तुझे ये समझ आने लगेगा कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तू उससे क्या सीख रहा है। असफलता तुझे रियलिटी चेक देती है, ये तुझे तेरी कमियां बताती है, ये तुझे समझाती है कि तूने कहां गलती की, कहां ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कहां तैयारी अधूरी थी। और जब तू इन चीजों को पहचान लेगा तभी तू उनमें सुधार कर पाएगा। तो अगली बार जब भी फेल हो तो खुद को कोसने के बजाय खुद से ये सवाल पूछ, मैंने कहां गलती की? क्या मेरी तैयारी पूरी थी? क्या मैंने पूरी मेहनत की? क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही थी? हर बार जब तू ये सवाल पूछेगा तुझे अपनी गलतियां दिखेंगी, और हर बार जब तू उन गलतियों को सुधारने के लिए काम करेगा तेरा ग्रोथ लेवल बढ़ेगा। यही असली गेम है। फेलियर से डरना नहीं है, उससे सीखना है। तो असफलता को गाली मत दे, उसे अपना टीचर बना, क्योंकि जितना ज्यादा तू फेल होगा उतना ज्यादा तू सीखेगा, और जितना ज्यादा तू सीखेगा उतना ही तुझे सफलता के करीब जाने का मौका मिलेगा। यही है असफलता का असली मतलब। फेलियर इज जस्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेस। प्रक्रिया की तारीफ करें, सिर्फ प्रतिभा की नहीं। देख, हमारे आसपास जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हम तुरंत बोलते हैं, तू तो नेचुरली टैलेंटेड है। लेकिन जरा ठहर के सोच, क्या वाकई उसकी सफलता का क्रेडिट सिर्फ उसके टैलेंट को ही जाना चाहिए, या फिर उसकी मेहनत, उसकी प्लानिंग, उसकी कोशिशें भी उतनी ही अहम है? यही है इस पॉइंट का असली मतलब। मान ले तेरा एक दोस्त है जो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। हर बार जब वो कोई गाना बजाता है तो लोग उसे कहते हैं, वाह, तेरे अंदर तो गजब का टैलेंट है। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि वो रोज कितने घंटे प्रैक्टिस करता है? उसने कितने साल मेहनत की है? उसने कितनी बार अपनी उंगलियों को चोटिल किया, कितनी बार गलती की, और हर बार उसे सुधारने के लिए कितनी बार रियाज किया? अगर हम उसकी मेहनत की तारीफ करने की बजाय सिर्फ टैलेंट की तारीफ करते रहेंगे तो वो सोचेगा कि उसकी सफलता में उसकी कोशिशों का कोई रोल नहीं है। उसे लगेगा कि या तो वो टैलेंटेड है या नहीं, और अगर कभी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो खुद को कोसने लगेगा, शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। अब सोच, अगर तू अपने दोस्त से ये कहे, भाई तेरी मेहनत साफ झलकती है, तेरा डेली रूटीन देखकर लगता है कि तूने कितनी प्रैक्टिस की है, तेरी धुन में जो परफेक्शन है वो तेरे घंटों के रियाज का नतीजा है, तो क्या होगा? अब उसे समझ आएगा कि उसकी सफलता सिर्फ उसके टैलेंट से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और प्रैक्टिस से है। और जब उसे ये समझ में आ जाएगा तो अगली बार अगर वो गलती भी करता है तो वो खुद को बेवकूफ नहीं समझेगा। वो सोचेगा, चलो इस बार मैं सीख गया, अगली बार इसे और बेहतर करूंगा।
ये सोचने का तरीका बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। मान लो एक बच्चा मैथ्स के एग्जाम में टॉप करता है। अगर हम सिर्फ कहें तू तो बहुत होशियार है, तो वो ये सोचेगा कि वो सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से सफल हुआ। लेकिन अगर अगली बार वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, तो वो खुद को कमजोर मानने लगेगा। उसे लगेगा कि शायद अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, और वो कोशिश करना छोड़ सकता है। अब सोच, अगर हम कहें यार तेरी तैयारी कमाल की थी, तुझे जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था उस पर तूने कितने घंटे लगाए, तेरी कोशिश साफ दिख रही है, तो बच्चा सीखेगा कि उसकी सफलता उसकी मेहनत का नतीजा है। और अगर वो अगली बार फेल भी हो गया, तो वो समझेगा कि मेहनत और सही प्रोसेस से वो फिर से अच्छा कर सकता है। ये सोचने का तरीका हर फील्ड में काम आता है। ऑफिस में, स्कूल में, घर में, हर जगह। ऑफिस में अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा हो जाता है, तो सिर्फ ये मत कहो तू बहुत स्मार्ट है, बल्कि कहो तेरी प्लानिंग और मेहनत साफ दिख रही है, तेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कमाल की है। खेल के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये कहने की बजाय कि तू नेचुरली टैलेंटेड है, कहो तेरी प्रैक्टिस का असर दिख रहा है, तेरी स्ट्रैटेजी और मेहनत ने तुझे ये मैच जितवाया। असल में टैलेंट एक शुरुआती पॉइंट है, लेकिन प्रोसेस वो इंजन है जो तुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। और जब हम किसी की प्रक्रिया की तारीफ करते हैं, तो हम उसे ये बताते हैं कि उसकी मेहनत मायने रखती है। इससे उसकी कोशिशों को एक वैल्यू मिलती है। वो जान पाता है कि उसका ग्रोथ टैलेंट से नहीं, बल्कि लगातार की गई कोशिशों से हो रहा है। और यही माइंडसेट उसे हर बार और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगली बार जब किसी की तारीफ करनी हो, तो सिर्फ ये मत कहो कि तू बहुत काबिल है, कहो तेरी मेहनत दिख रही है, तेरी प्रक्रिया गजब की है, तेरे एफर्ट्स को सलाम। यही सोच उसे हर असफलता से उठने और हर बार और बेहतर करने के लिए इंस्पायर करेगी। रिश्तों में भी सोच का असर। हमारी सोच का असर सिर्फ हमारे करियर या पर्सनल ग्रोथ पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी गहरा पड़ता है। जिस तरह से हम अपने जीवन में किसी चुनौती या असफलता को देखते हैं, वैसे ही हम अपने रिश्तों की समस्याओं को भी देखते हैं। अगर हमारी फिक्स्ड माइंडसेट वाली है, तो हम हर छोटी मोटी प्रॉब्लम को एक बड़ी दीवार की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और अगर कोई हमें निराश कर दे, तो हम सोचते हैं ये इंसान हमेशा ऐसा ही रहेगा, इससे कोई उम्मीद रखना बेकार है। अब सोच, अगर तू किसी से बहुत करीब है, जैसे तेरा बेस्ट फ्रेंड या पार्टनर, अगर उसने तेरे साथ कुछ ऐसा किया जिससे तुझे ठेस पहुंची, स्थिर सोच वाला इंसान तुरंत नकारात्मक सोचने लगेगा। वो कहेगा ये इंसान हमेशा से ऐसा था, इसने मुझे धोखा दिया, अब मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। और इस तरह वो उस रिश्ते से दूरी बना लेगा। लेकिन अगर तेरी ग्रोथ माइंडसेट वाली है, तो तू उसी स्थिति को अलग नजरिए से देखेगा। तू सोचेगा ठीक है, उसने गलती की है, लेकिन हर इंसान गलती कर सकता है। शायद उसने मेरी बात को समझा नहीं। अगर मैं उससे खुलकर बात करूं, तो शायद चीजें सुलझ सकती है। अब देख, यहां फर्क क्या है। स्थिर सोच वाला इंसान गलती को परमानेंट मानता है। उसे लगता है कि ये गलती व्यक्ति की पूरी पहचान है, जबकि विकासशील सोच वाला इंसान गलती को सीखने का मौका मानता है। उसे लगता है कि इंसान बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान ले तेरा पार्टनर किसी बात पर तुझसे झूठ बोलता है। अगर तेरी सोच स्थिर है, तो तू तुरंत फैसला कर लेगा कि ये झूठा है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर तेरी सोच विकासशील है, तो तू उस झूठ के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करेगा। तू सोचेगा, क्या उसने मुझसे डरकर झूठ बोला? क्या वो किसी दुविधा में था? क्या मैं उसे सुरक्षित महसूस करा सकता हूं ताकि वह मुझसे सच बोल सके? इस सोच के साथ तू उस रिश्ते को सुधारने की ओर कदम बढ़ाएगा। रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां
और झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने पार्टनर, दोस्त या फैमिली मेंबर को एक फिक्स पर्सनालिटी मान लेते हैं। हम उन्हें एक लेबल दे देते हैं। वो तो गुस्सैल है, वो तो हमेशा लेट होता है, वो तो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करता। लेकिन क्या वाकई कोई इंसान हमेशा वैसा ही होता है? नहीं। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे कोई न कोई कारण होता है। और अगर हम इस नजरिए से सोचें कि कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर कोई अपनी सोच और व्यवहार को बदल सकता है, तो हम रिश्तों में धैर्य और समझदारी ला सकते हैं। विकासशील सोच वाले लोग रिश्तों में समस्याओं को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं। अगर झगड़ा हुआ तो वो ये नहीं कहते कि हमारा रिश्ता अब खराब हो गया, बल्कि वो सोचते हैं अभी हमारे रिश्ते में कुछ कमी है। अगर हम इसे मिलकर समझने की कोशिश करें तो हम इसे सुधार सकते हैं। इस तरह की सोच रिश्तों में ओपन कम्युनिकेशन लाती है। दोनों लोग एक दूसरे की गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। वे एक दूसरे को जज करने की बजाय उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बात बुरी लगी तो वे तुरंत जज करने की बजाय सीधे पूछते हैं, तूने ऐसा क्यों कहा? क्या तेरा कोई कारण था? अगर कोई नाराज है तो वे उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुझे मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची? चल बैठकर बात करते हैं। ऐसी सोच से रिश्ते टूटने की बजाय मजबूत होते हैं। लोग एक दूसरे को सिर्फ उनके मौजूदा व्यवहार से नहीं, बल्कि उनके सीखने और बदलने की क्षमता से आंकते हैं। वे समझते हैं कि गलतियां इंसान को परिभाषित नहीं करती, बल्कि उसे सुधारने की उसकी कोशिश करती है। इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे रिश्ते लंबे समय तक टिकें और मजबूत बने रहें, तो अपने नजरिए को बदल। हर बार किसी की गलती को एक मौके की तरह देख, एक ऐसा मौका जहां तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हो। किसी को एक ही गलती के लिए हमेशा के लिए जज मत कर। रिश्तों में भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। इससे न सिर्फ तू दूसरों को समझ पाएगा, बल्कि खुद को भी बेहतर बना पाएगा। यही सोच तुझे और तेरे रिश्तों को मजबूती देगी। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। देखो यार, हमारी सोच का हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही महसूस करते हैं, और जैसे हम महसूस करते हैं वैसे ही हम एक्शन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव और विकासशील बना लें, तो हमारी पूरी लाइफ का नजरिया ही बदल सकता है। अब मान लो कोई इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसे हर चीज में कमी ही नजर आती है। अगर उसे किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले तो वो सबसे पहले यही सोचेगा, यार ये मुझसे नहीं होगा। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? इस सोच के कारण वो कभी भी नई चीजें ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वो पहले से ही हार मान लेता है, और अगर वो कभी कोशिश करता भी है और फेल हो जाता है तो उसकी सोच और भी नेगेटिव हो जाती है। वो कहता है, देखा, मुझे पता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं। लेकिन वही दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान अपनी सोच को बदल ले और उसे विकासशील बना ले, तो वो हर मौके को एक नए अनुभव की तरह देखेगा। अगर उसे वही नया प्रोजेक्ट करने का मौका मिले तो वो सोचेगा, चलो ये कुछ नया है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर फेल भी हो गया तो अगली बार और बेहतर करूंगा। इस सोच के साथ वो पूरी शिद्दत से काम में लग जाता है, और अगर फेल भी हो जाता है तो वो खुद को बेवकूफ या नाकामयाब नहीं कहता, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखता है। वो ये देखता है कि कहां कहां सुधार की जरूरत है, और यही सोच उसे धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाती है। सोच बदलने का असर सिर्फ करियर पर ही नहीं, बल्कि हर पहलू पर पड़ता है। सेहत पर, अगर तेरी सोच ये है कि मैं कभी फिट नहीं हो सकता, तो तू जिम जाने या वर्कआउट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर तू अपनी सोच बदल दे और सोचे, अभी मैं फिट नहीं हूं, लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा करूंगा तो मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं, तो ये सोच तुझे रोज एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करेगी। रिश्तों पर, अगर तू ये मान ले कि लोग कभी नहीं बदलते,
तो तू अपने रिश्तों में कभी धैर्य नहीं रख पाएगा। कोई भी छोटी सी गलती होने पर तू रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर तेरी सोच ये हो कि लोग सीख सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं, तो तू दूसरों को सुधारने का मौका देगा। तू माफ करना सीखेगा और रिश्तों में धैर्य रखेगा। थॉमस एडिसन का उदाहरण फिर से लेते हैं। जब वो 10,000 बार फेल हुआ तो किसी ने उससे पूछा, तूने इतनी बार फेल होकर भी हार क्यों नहीं मानी? उसने कहा, मैंने 10,000 बार फेल नहीं किया। मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यानी उसकी सोच ये थी कि हर फेलियर उसे एक नया सबक सिखा रहा है, और इसी सोच ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना दिया। अब सवाल यह है कि सोच को बदला कैसे जाए? पहला कदम है अवेयरनेस। खुद को पहचान। देख, तू किस तरह की बातें खुद से कहता है। अगर हर बात पर मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, या मैं हमेशा फेल होता हूं जैसे वाक्य दिमाग में आते हैं, तो इसे पहचान और इसे बदलने की ठान। दूसरा कदम है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी कोई नेगेटिव बात दिमाग में आए तो खुद से कह, हां, अभी मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहा तो एक दिन जरूर बेहतर बनूंगा। तीसरा कदम है एक्शन। सोच को बदलने के साथ साथ एक्शन भी लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, हमारी सोच सिर्फ ख्याली पुलाव ही बनी रहेगी। सोच बदलने के लिए शुरुआत छोटी छोटी चीजों से कर। अगर तू किसी काम को लेकर डरा हुआ है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट। हर दिन एक छोटा कदम उठा। इससे तुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और तेरी सोच भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। तो अगर तुझे अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपनी सोच पर काम कर। अपनी सोच को एक जंग लगी जंजीर की तरह मत पकड़ के रख। उसे खोल, बदल और देख कि कैसे सोच बदलने से तेरी पूरी दुनिया बदलने लगती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।